गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, इस सेशन में हम बात करेंगे EORO 2025 के बारे में। EORO 2025 के बारे में देखो, काफी सारे सेशंस, काफी सारे वीडियोज आप लोगों ने पहले से देख रखे हैं, है ना। सब लोगों ने ना बहुत सारी बातें बोल बोल के अपने ऑनलाइन कोर्स भी बेच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस सेशन में मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि EORO वाले एग्जाम में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों से जो है ना वो सावधान रहना है। क्वेश्चंस जो है ना पिछली बार वाला पेपर में ना क्वेश्चंस कहाँ से क्या आए थे, कितना क्या सिलेबस कवर करना है और कहाँ से कवर करना है, उसका रिलेवेंट है ना सोर्स क्या होना चाहिए। क्या 500 रुपए वाले कोर्स जो है ना वो आपको पास करवा देंगे, है ना। तो बिल्कुल ये है, थोड़ी सी बातें हैं जो अपन इस सेशन में करने वाले। सबसे पहले तो ना अपन बात करते हैं पिछले वाले पेपर की, कि पिछले वाले जो एग्जाम पेपर हुआ था 2023 में जो एग्जाम पेपर हुआ था, उस पेपर में ना क्वेश्चंस जो है ना वो कितने क्वेश्चंस कहाँ से थे, क्या थे। तब आपको ये पता चलेगा कि जो 500 रुपए वाले कोर्स अपन खरीद के पढ़ रहे हैं, क्या ये रिलेवेंट है या अपने को सेल्फ स्टडी फोकस करनी चाहिए। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो है ना EORO जो आपका पेपर है 120 नंबर का, इस बार भी जो है ना वो कट ऑफ आपकी 100 प्लस तो रहेगी ही। 102, 103, अगर 104 रहे तो इसमें कोई है ना जो है बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि EORO का सिलेबस ही ऐसा है, कि EORO का सिलेबस ऐसा है। और फिर दूसरी बात ये है कि पोस्ट कितनी है, पोस्ट भी जो है वो 110 के आसपास तो पोस्ट है। तो अब आप सोचो कि यदि 50,000 लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा तो उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनका जो है ना वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही गलत होंगे, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लास्ट गलत होंगे। जैसे लाइक दैट के ना मैं बात करूं कि EORO में जो है आपको एक पता होगा एक्ट वाला, एक्ट के क्वेश्चन आते हैं 40। अब एक्चुअल में देखा जाए तो एक्ट के क्वेश्चन 40 नहीं आते, एक्ट के क्वेश्चन आते हैं 30। जो 10 है वो तो योजनाओं के हैं, जो 10 क्वेश्चन तो योजनाओं के हैं। तो समझ लो कि इन ये तो ज्यादातर के सबके सही होंगे। इन 30 में से कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, किसी के 5 या 6 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं यहाँ पे। और जो बाकी के जो 80 क्वेश्चन है उनमें भी कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वही है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है। तो काफी सारा पोर्शन ऐसा है जो ऑलरेडी लोगों ने आज से आज तक पढ़ा है। ये सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो वो वाला पोर्शन है जो लोगों ने बहुत जो है ना वो पढ़ा है। तो यहाँ से भी कितने क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं, लगभग 75 या 70 क्वेश्चन तो आप मान के चलो कि 70 क्वेश्चन यहाँ से ठीक हो सकते हैं। तो कट कटा के आपको पता है कि यहाँ तक कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। अब आप लोग है ना सबसे पहले तो है ना जो है वो ये है कि हालांकि मैंने ये जो वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ या आप देखोगे ऑनलाइन ही देखोगे, लेकिन मैं आपको साफ साफ कहूंगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि कोई कोर्स खरीदो, मेरा खरीदो किसी और का। मैं कह रहा हूँ किसी का कोर्स नहीं खरीद के अब के बाद जो अच्छा मौका है वो ये कि आप सेल्फ स्टडी करो, प्लस आप पिछला वाला पेपर देखो कि पिछले वाले पेपर में क्या आया है और आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है ना। सिर्फ इतना ही नहीं है कि ना कि आपको ना एक्ट पढ़ना है, धाराएं पढ़नी है। अब अपन बात करते हैं पिछले वाले पेपर की। पिछले वाले पेपर में क्वेश्चंस जो है ना वो कहाँ से कितना क्या था और उनकी बात करते हैं। अगर हम पहले बात करें सेक्शन ए की, है ना, पेपर तो एक ही होता है सेक्शन ए, जो आपको पता है कि इसमें क्या दे रखा है, नगर पालिका अधिनियम। इसमें क्या है, सब जानते हो, नगर पालिका अधिनियम है। इसमें भी अपन ये बात करेंगे कि क्या पढ़ना है। इस नगर पालिका अधिनियम में जो है ना वो और साथ में दे रखी है 8 योजना। साथ में कितनी दे रखी है, 8 योजना दे रखी है। पिछले बार वाले पेपर की मैं बात करूं तो पिछले पेपर में जो है वो इन 8 योजनाओं से 10 क्वेश्चन थे। इन 8 योजनाओं से जो प्रश्न है ना वो बने थे 10, और इस बार भी 10 ही बनेंगे। और जो बाकी का आपका नगर पालिका देने में ये बच गया 30 नंबर का। ये कितने नंबर का बच गया, 30 का। जो पहले आप जो देखते हो, देखते आपको लगता है कि नगर पालिका अधिनियम पढ़ने हैं, नगर पालिका अधिनियम पढ़ने हैं, ये 30 का हो जाता है जो आप 40 का सोच रहे हो। ये जो 10 प्रश्न है ना, ये जो है वो आप ऐसे मत सोचो कि आपने 2 पेज की योजनाएं कर ली और 1 पेज की जो है वो 2 पेज में आपने सारी योजनाएं लिख रखी है, उनसे हो जाएगा, नहीं होगा। वहां से ये होगा जो है वो आर्थिक समीक्षा से। पिछली बार जितने भी प्रश्न थे ना वो आर्थिक समीक्षा से थे, तो आपको पढ़नी पड़ेगी आर्थिक समीक्षा। वो रिलेवेंट टॉपिक्स जो है, जो 10-8 योजनाएं हैं उनसे रिलेवेंट जो है ना वो आर्थिक समीक्षा में जो भी दे रखा है वो पढ़ना है। अब आपसे जो है ना मैं अगर एक बात पूछूं कि पिछली बार जो दावा कर रहे हैं कि हमने इतना कराया था, हमने इतना, क्या किसी ने भी आर्थिक समीक्षा पढ़ाई? नहीं पढ़ाई। जिसने भी योजनाएं बताई वो योजना ऊपर ऊपर से बताई, इस योजना का संबंध किससे है। जबकि पूछा गया कि कितने मकान बने हैं, कितने % ये हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पिछली बार पूछे गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सावधान होने की जरूरत है। क्या पढ़ना है ये आप जरूर से दिमाग लगाएं कि पिछले वाले पेपर में क्या था। तो यहाँ से आपको आर्थिक समीक्षा पढ़नी है, पूरी आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़नी है। ये जो 8 योजनाएं जो लिंक हो रही है ना वो आपको चैप्टर पढ़ने हैं, वो चैप्टर पूरा पढ़ना है। कि 8 योजनाएं दे रखी हैं, लेकिन 8 योजनाओं से संबंधित अगर चैप्टर है आर्थिक समीक्षा में तो वो आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में बात करते हैं 30 क्वेश्चंस की। इन 30 क्वेश्चंस में
ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन धाराओं के ही आएंगे क्या, है ना। इन 30 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो है ना शुरू वाले जो चैप्टर है, जैसे जैसे नगरपालिका का जो है ना वो संरचना और गठन है, नगरपालिका का क्या संरचना गठन है, उसके बाद में राजस्व है, राजस्व बाद में, और उससे पहले जो है ना वो क्या है कार्य संचालन, उससे पहले क्या है कार्य संचालन और वित्त। ये जो टॉपिक है ये जो है ना 1 से लेके और 100 जो है ना वो 40 धारा तक का है। ये जो टॉपिक्स हैं वो कहां तक है 1 से लेके 140 धाराओं तक ही है ये टॉपिक्स। और इस टॉपिक से जो है ना वो जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे लगभग 20 क्वेश्चन, कि लगभग 20 क्वेश्चन इन 4 टॉपिक से थे, संरचना, राजस्व, कार्य संचालन और वित्त। बाकी की जो आपकी धाराएं थी वहां से थे 10 क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे फोकस करना है कि यदि ये जो 40 नंबर का जो आपको मटेरियल दिख रहा है, इस 40 में से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आने, तो सबसे पहले आप इधर नहीं आप इधर जाओ और ये वाले 10% आप कवर करो, क्योंकि सबसे ज्यादा इजीली ये कवर होगा। उसके बाद में आप कवर करो तो ये वाला सेक्शन आप कवर करो, संरचना, राजस्व, कार्य संचालन, वित्त, है ना, नियंत्रण। इसमें एक और पार्ट जोड़ दो लास्ट वाला नियंत्रण। अगर यहां तक कर लिया काफी कुछ आप हद तक कवर कर लोगे। तो ये वाला तो हुआ जो है ना पेपर सेक्शन ए की बात, यहां से ये क्वेश्चंस जो है ना वो आए थे। अब इन सेक्शंस को याद करने का तरीका ये है, आप कितने ही ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, कितने ही जो है ना वो ऑनलाइन, अगर मैं कहूं कि मैं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा, आप कितनी ही मेरी क्लास देख लो, आपको याद तब होगी जब आप क्या करो, जब आप नगर पालिका अधिनियम 2009 जो कॉपी आती है, कोई जो है ना वो गाइड भी मतलब कुछ मतलब जो एक्ट ऑनलाइन जो है वो आपको मिलेगा, वो एक्ट निकलवाओ, उसमें सारी चीजें डिटेल्स में दे रखी है, वो या पढ़ो, तब जाके जो है ना वो संभावना बनेगी आपको इस कट ऑफ तक पहुंचने की। कट ऑफ वही रहेगा, ऐसा नहीं है कि पिछली बार सर पेपर आउट हो गए थे इस वजह से कट ऑफ बढ़ी थी, नहीं भी अगर वो कट ऑफ पेपर आउट होता तो भी कट ऑफ तो यहीं तक जाएगी इस बार भी, है ना, क्योंकि 5 महीने हैं। क्या पूरे राजस्थान में क्या बस 110 बच्चे 120 बच्चे ऐसे नहीं है जिनके पूरे में से पूरे नंबर आ सके? अगर मैं तो 10 क्वेश्चन आउट भी कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन मान लो कि हटा भी दो, तो क्या इतने नंबर नहीं आएंगे? आप ऐसे गौर करके देखो क्या हमारे पूरे राजस्थान में 120 में से इस पेपर में जो है वो 100 नंबर से लेके 105 नंबर लाने वाले क्या पूरे 110 बच्चे भी नहीं है? सिलेक्शन तो 110 ही का ही होना है। तो भले ही चाहे से 1 लाख लोगों ने 50,000 ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन क्या उनमें से इतने बच्चे भी नहीं है? तो आपको लगेगा कि हाँ बात तो सही है, 12th में भी तो पूरे नंबर आते हैं बच्चों के, तो यहाँ पे एक संभावना बनती है। इसलिए आपको इन गाइड्स में, इन ऑनलाइन जो है ना वो कोर्सेज के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में जो है ना वो देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो वो है करंट अफेयर। इस करंट अफेयर से पिछली बार पूरे ना 20 क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वो दिखेगा यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी, इससे भी 20 क्वेश्चन है। 3rd नंबर पे जो है ना वो क्या है, इतिहास और कला। 3rd नंबर पे जो है वो है इतिहास व कला, और इस इतिहास और कला से भी जो है ना वो कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। और उसके बाद में यहाँ पे बच गया राज व्यवस्था, और ये राज व्यवस्था जो है वो राजस्थान की भी है और यहाँ पे इंडिया की भी है। यहाँ से दोनों से जो है ना वो 12 + 8 क्वेश्चन का रेशो था यहाँ पे, और यहाँ पे जो इतिहास और कला में रेशो है यहाँ पे भी यही है, 13 + 7 का जो है ना वो रेशो यहाँ पे था। 20 क्वेश्चन यहाँ से। अब इन 20 क्वेश्चन के ऊपर नजर किसी की भी नहीं जाती है, और जितने भी ऑनलाइन कोर्स बेच रहे होंगे वो भी नहीं करा पाएंगे करंट अफेयर। तो आपको इसके लिए बेस्ट सोर्स क्या है, मोमल खरीदो। राजस्थान का ही पूछेगा तो सिर्फ आप क्या करो, मोमल खरीदो। कितनी मोमल होनी चाहिए आपके पास में, एग्जाम से पहले तक की 6 मोमल, यानी कि 2 महीने से ही आती है, और आपके पास में 12 महीने का करंट अफेयर हो जाएगा। ये करंट अफेयर हो जाएगा 12 महीने का, क्योंकि मोमल आती है 2 महीने से। सबसे बेस्ट सफिशिएंट सोर्स है ये। अब ये जो 20 क्वेश्चन है इनके बाद कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि करंट अफेयर पिछली बार भी किसी कोर्स ऑनलाइन कोर्स वाले ने पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया, पढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वो करंट अफेयर है जिसको सिर्फ आप मैगजीन लेके ही कवर कर सकते हो। ये कुछ सच्चाइयां हैं जो आपको दिमाग में रखनी है कि हमें जो है वो इस बार जो अच्छा मौका है उसको अपन कैसे कंप्लीट करें। दूसरी बात है राजस्थान ज्योग्राफी की। इसके लिए देखो कि सफिशिएंट सोर्स भी है, जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो सफिशिएंट ही है, क्योंकि ईओ आरओ की तैयारी वो कर रहे हैं ज्यादातर, तो जिन्होंने आरएस दिया है या देंगे या दे रहे हैं या कोई और तैयारी कर रहा है ना, तो जो तैयारी करने वाले वही, तो जो आपके पास में सोर्स पहले से है ना, वो आप है ना जो है वो यूज कर सकते हो। या फिर इसके अलावा हमारे ना एक पीडीएफ है हमारी, उस पीडीएफ पे मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस वहां से होंगे,
बाहर से रेयर हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन जाए, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। आप सिर्फ हमें जो है एक व्हाट्सअप मैसेज करना, हम आपको टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सअप के ऊपर है ना वो पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं हमारे व्हाट्सअप के टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप क्या करें, वहां से जो है ना वो ये आप ले सकते हो। इतिहास और कला, ठीक है, इसके लिए जो कुछ आप पढ़ रहे हो पहले से वो सफिशिएंट है, बाकी तो पैनोरमा पढ़ लो। बाकी इसके लिए क्या करना है कि पैनोरमा जो है ना वो बेस्ट है ना सफिशिएंट सोर्स है, ठीक है। इतिहास और कला संस्कृति के लिए पैनोरमा जो है, और इससे भी ज्यादा बढ़िया है कि इन दोनों को कवर करने के लिए दिशा वाली जो बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है ना, आप वहां से कंप्लीट कर लो। पहले टॉपिक पढ़ लो और उसके बाद में दिशा वाली बुक से जो है ना वो क्या कर लो क्वेश्चन। इससे बेस्ट सोर्स हो ही नहीं सकता है कि हम चाहे कितनी ही बातें करें यहाँ पे खड़े होके, पर मैं बता रहा हूँ कि इससे बेस्ट सोर्स है ना कुछ हो ही नहीं सकता है। और पिछले बार आपने क्वेश्चंस भी देखे, राजस्थान ज्योग्राफी के क्या ऐसे कोई क्वेश्चंस थे नहीं जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ है ना जो है माइंड हो या आउट ऑफ है ना ऐसे हो कि ये तो बिल्कुल भी है ना अलग क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तो ये जो 40 क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ पे 40 में से ऐसे समझ लो कि कम से कम भी ऐसे 35 तक क्वेश्चन ठीक होंगे, तब जाके ना जो है वो सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। उसके बाद में राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था के लिए जो परीक्षा वाणी सबसे अच्छी आती है इंडिया के लिए तो, और राजस्थान के लिए कई सारे नोट्स हैं, जिनके भी राजस्थान के नोट्स मिल जाते हैं वो पढ़ लो, नहीं तो जो है वो हमारे हुक्मी सर के नोट्स हैं। हुक्मी सर के 18वीं रैंक के RS में, तो उनके राजस्थान जो है पॉलिटी के नोट्स हैं, आप वो पीडीएफ जो है ना वो हमसे ले सकते हो, वो पीडीएफ हम शेयर कर देंगे और आप उससे सफिशिएंट है। तो ये सारा का सारा जो सोर्स मैंने बताए ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपको तो क्या करना है, बैठना है ना इन ऑनलाइन मोबाइलों में जो है ना आप क्लासें देखने के चक्कर में, ये इतना अच्छा चांस आप मत स्किप कीजिए। 500, 700, 1000 वाले कोर्स है ना जो है सिर्फ जो है ना वो इसलिए हैं ताकि हम हमारा गुजारा कर सके, आपका कोई जो है ना वो रिलेवेंस नहीं है उनमें। ये हकीकत बातें हैं कि ये बातें बिल्कुल एकदम हकीकत है, दर हकीकत बातें हैं ये कि जो 500-700 रुपए कोर्स वाला है वो हमारा गुजारा करने के लिए नहीं कि आपके लिए वो डिजाइन करें हमने, है ना। तो बस आप उनमें इतना सा ध्यान रखें कि ये जो है ये मैं बिल्कुल एकदम सफिशिएंट और है ना जो है अच्छी चीजें बता रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल है ना कवर होता है, बिल्कुल है ना। तो ये आप दिमाग में रखो कि जो आपका दूसरा पेपर है उसमें आपको 3 सब्जेक्ट दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे 3 नहीं है, वहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो कितने छुपे हुए हैं, 6 सब्जेक्ट छुपे हुए हैं। जैसे एक तो मैंने बताया करंट अफेयर, 20 क्वेश्चन यहाँ पे थे। अब ये अगर सबसे पहले आपको कोई कवर करवाए तो आप उसकी जाके कोचिंग ज्वाइन कर लो कि मुझे तो पहले 20 क्वेश्चन तैयार करा दो, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब तो मैं पहले से पढ़ता आ रहा हूँ, ये नहीं पढ़ता आ रहा हूँ, ये कोई नहीं करवाएगा। और ये 20 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको पता ही है कितनी है। उसके बाद में मैंने जो बताया ज्योग्राफी वगैरह है। सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इतने में ही जो है इसको तीसरी करते हैं। और बाकी आपको सोर्स अगर कुछ चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क सोर्स जो है ना वो हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, तो आप लोग जो है ना वो व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।